नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम भर्ती को लेकर के बात करेंगे और यहाँ पर एक और सूचना है, एक और अपडेट है नई एएनएम की भर्ती को लेकर के। तो जितने भी बहनें जिनका सिलेक्शन 9212 की भर्ती में नहीं हो सका और वेटिंग सूची का कोई भरोसा नहीं है, सरकार के ऊपर है। अगर सरकार वेटिंग सूची जारी करे तब तो बात बन सकती है। वेटिंग सूची आने से बहुत लोगों का भला हो जाएगा। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की ही एक भर्ती है असिस्टेंट प्रोफेसर की। इसमें जो पद खाली रह गए थे ज्वाइन न करने की वजह से या फिर जो पद खाली रह गए थे पहले से, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी ने त्याग पत्र दे दिया हो, मृत्यु के कारण ज्वाइन न किया हो, जो भी पद खाली रह जाते हैं उन पदों पर वेटिंग लिस्ट में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जानी है और इसके लिए जो है ये प्रोसेस चल रही है। तो इसी तरह से यूपी ट्रिपल एस सी से भी वेटिंग सूची आ सकती है। ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है कि वेटिंग सूची दे ही नहीं सकते हैं। इसमें केवल सरकार से, गवर्नमेंट से इसमें सहमति, उनकी अनुमति लेनी होगी। उसके बाद इसमें प्रावधान करके जो भी विभाग से खाली सीटें बचती हैं उन सीटों का पुनः जो है वो डाटा आयोग के पास आए और उन पदों पर एक वेटिंग सूची जारी की जाए, चाहे आयोग से चाहे विभाग से, परिवार कल्याण विभाग से। लेकिन जो भी पद खाली बचे तो उन पर वेटिंग सूची आनी चाहिए। आपकी ही यूपी ट्रिपल एस सी आयोग से अन्य भर्तियों के अभ्यर्थी वेटिंग सूची के लिए कोशिश कर रहे हैं। एक बार प्रोविजन हो गया तो सबके लिए हो जाएगा, सबका फ़ायदा हो जाएगा। तो वेटिंग सूची के लिए हर भर्ती के वेटिंग प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों को मिल करके कोशिश लगातार करनी होगी। पीईटी 2022 हो चुका है और पीईटी 2022 से जितनी भी भर्तियां आएंगी उनमें एएनएम की भर्ती भी 100% आएगी। पदों की संख्या चाहे कितनी भी हो, 3000 हो, 4000 हो, 5000 हो, पदों की संख्या को लेकर के पहले से प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता क्योंकि संविदा वाली भी भर्ती आने वाली है लेकिन उसका नोटिफिकेशन आया नहीं। कितने पद संविदा के अंतर्गत जोड़े जाते हैं, कितने पद अस्थायी नियुक्ति के लिए वहाँ पर कंसीडर किए जाएंगे या फिर गवर्नमेंट की अनुमति सहमति होगी या फिर विभाग से उसको डिसाइड किया जाएगा। तो पहले से अभी अनुमान तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन 100% नई एएनएम भर्ती यूपी ट्रिपल एस सी से अस्थायी वाली जो सरकारी भर्ती है वो 100% आएगी पीईटी 2022 से। अब पीईटी 2022 का एग्ज़ाम हो चुका है तो कम से कम मान के चलिए आप, कम से कम 1.5 महीना रिजल्ट आने में, स्कोर कार्ड आने में, मतलब नवंबर तो पूरा छोड़ दीजिए, दिसंबर भी छोड़ दीजिए आप। अगले साल हमने आपको पहले भी बताया था कुछ समय पहले कि नेक्स्ट ईयर में 2023 में फरवरी, मार्च तक, अप्रैल तक, मतलब कभी भी आ जाए, जब कुछ चीज़ें कन्फर्म होंगी, जब उनके अध्याचन आयोग को दिए जाएंगे या फिर विभाग में अध्याचन के लिए वहाँ पर चीज़ें शुरू होंगी। क्योंकि अभी जो 9212 की भर्ती चल रही है अभी तक ये भर्ती कंप्लीट नहीं हो सकी है। ये भर्ती एक बार कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद फिर से देखा जाएगा कितने पद यहाँ पर और रिक्वायर्ड है जिन पर फिर से एक नई भर्ती की जा सकती है। उसके बाद ही आपको बता पाएंगे कि कब तक नई एएनएम की भर्ती आ सकती है। बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए। जो बहनें मुख्य सेविका का फॉर्म भरे हो मुख्य सेविका की तैयारी करते रहिए और बाकी जब ये सरकारी अस्थायी नियुक्ति भर्ती आ जाएगी यूपी ट्रिपल एस सी वाली तो इसकी भी तैयारी करते रहिए। जो भी सूचना होगी आप सभी को बताया जाएगा। और संविदा वाले का नोटिफिकेशन आया नहीं है, जब आ जाएगा या फिर जब आने वाला होगा कोई भी जानकारी मिलेगी तो उसकी भी सूचना आप सभी को मिल जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखना ये है कि यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम 9212 भर्ती में फाइनल रिजल्ट आने के बाद ज्वाइनिंग की प्रोसेस कब से शुरू हो सकती है। जो कुछ भी चीज़ें आपको बताई गई थी, हमने कहा था कम से कम आप 20 से 25 दिन का समय आपको विभाग को देना होता है, लेकिन तुरंत जो है बहनें परिवार कल्याण विभाग पहुंचती हैं। वहां पर ये पूछा जाता है कि यहाँ पर हमारी फाइल आई है कि नहीं आई है। अधिकारी, पहली बात तो अधिकारी आपको सब कुछ नहीं बता सकते हैं और उन्होंने सही बताया होगा वहाँ पर। अभी आयोग से या फिर विभाग से कहीं से भी अगर ये बता दिया जाए कि हाँ आपकी फ़ाइल गई है तो उसके बाद फिर ज्वाइनिंग के लिए आगे जो है आप लोग कोशिश करेंगे कि हम लोगों की ज्वाइनिंग जल्द से जल्द हो। तो कुछ भी चीज़ें जो आपको पहले बताई गई थी उसमें थोड़ा सा आपको धैर्य रखना चाहिए था उसमें। और प्रोविज़नल के लिए, विदहेल्ड के लिए हमने तब भी कहा था कि प्रोविज़नल की विदहेल्ड की फ़ाइल नहीं गई है, लेकिन उसमें भी आप देखेंगे कि कुछ लोगों ने बताया होगा कि प्रोविज़नल की फ़ाइल भेज दी गई है या फिर विदहेल्ड की फ़ाइल भेज दी गई है। और जो फाइल जाती है उसमें प्रोसेस होता है और ज्वाइनिंग की जो प्रोसेस है, अभी आप सुन रहे होंगे कि फ्रेशर की जो इसमें है 8831 में उनकी ज्वाइनिंग पहले करा दी जाएगी, लेकिन अभी ऐसी कोई भी कन्फर्म सूचना नहीं है। ऐसा हो सकता है बट 100% यही होना है, अभी ये बिल्कुल तय नहीं हुआ है। और ज्वाइनिंग तो विभाग से होगी 100%। प्रोविज़नल की जो डीबी है उसको लेकर के चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। विभाग का ये कहना है कि प्रोविज़नल का और विदहेल्ड का जो भी मैटर है आयोग से आप क्लियर करके हमें भेजिए।
कल कुछ बहनें आयोग में, प्रोविज़नल वाली बहनें आयोग में जाएंगी और डीबी कराने के लिए वहाँ पर बात किया जाएगा कि सर डीबी करा करके हम लोगों की भी जो ज्वाइनिंग की प्रोसेस है फ्रेश सिलेक्टेड एएनएम बहनों के साथ ही की जाए। उसी क्रम में एक ज्ञापन भी तैयार किया गया है सचिव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के लिए। और नीचे यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, माननीय सचिव जी से निवेदन है कि 1622 औपबंधिक रूप से चयनित अभ्यर्थियों की समस्याओं का निस्तारण करने की कृपा करें, जिससे जो है सबके ज्वाइनिंग की जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ सके। समस्त चयनित अभ्यर्थी आपके सदैव आभारी रहेंगे। तो जो भी बहनें ये ज्ञापन देने जाने वाली हो, हमारा एक निवेदन है, इसमें थोड़ा सा अगर आप संशोधन कर पाएँ, क्योंकि इसकी सॉफ्ट कॉपी आप सभी के पास होगी, संशोधन करके इसका एक प्रिंट आउट आप सभी निकलवा लीजिएगा। इसमें पहला काम तो ये हो सकता है कि जो प्रोविज़नल का मैटर है उसके लिए आप लोग जा रहे हैं, तो प्रोविज़नल जहाँ पर भी है, जैसे ये औपबंधिक रूप से है, इसको थोड़ा सा बोल्ड यानी इसको थोड़ा सा हाईलाइट रखिए, इसको थोड़ा सा मोटे अक्षर में करवा लीजिए। और नीचे यहाँ पर ये जो है स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ये पूरा आप स्वास्थ्य लिख लीजिएगा, स्वास्थ्य पूरा यहाँ पे लिख लीजिए। साथ ही साथ जो यहाँ पर विषय है, इस विषय में भी आगे प्रोविज़नल का जो मैटर है, जिसके लिए, क्योंकि आप प्रोविज़नल की बहनें प्रोविज़नल के लिए ही आप लोग जा रहे हैं, तो इसमें भी प्रोविज़नल का औपबंधिक का आप सभी जरूर मेंशन करें विषय में, क्योंकि विषय में यहाँ पर प्रोविज़नल दिख ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर पता ही नहीं चल पाएगा कि किसके संदर्भ में ये पत्र लिखा गया है। तो यहाँ पर भी प्रोविज़नल को ज़रूर ऐड करिए, बाकी चीज़ें ठीक है। और इस पूरे मैटर में भी प्रोविज़नल का जो मैटर है उसको बीच में एक लाइन कम से कम ऐड होना चाहिए था कि प्रोविज़नल की जो वेरिफिकेशन या जो भी उनकी प्रोसेस है उसको कंप्लीट करते हुए प्रोविज़नल की भी ज्वाइनिंग सबके साथ करवाई जाए। ठीक है, बाकी आप सभी को जैसा उचित लगे, हमारे हिसाब से जो चीज़ें इसमें एक संशोधन आप लोग एक मॉडिफिकेशन कर सकते थे वो हमने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। जो भी बहनें जाने वाली हों ज्ञापन देने के लिए कल लखनऊ में UPSSC आयोग, तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को ज़रूर एक बार ध्यान दे लीजिएगा। बाकी जो फ्रेश की ज्वाइनिंग कह लीजिए या फिर सबकी ज्वाइनिंग की बात कह लीजिए, मैं हमेशा सबकी ही ज्वाइनिंग की बात करता हूँ, बाकी विभाग के ऊपर है किस प्रकार से वो ज्वाइनिंग कराते हैं। हो सकता है कि फ्रेश की ज्वाइनिंग सबसे पहले हो जाए, बाकी जो प्रोविज़नल विदहेल्ड की ज्वाइनिंग थोड़ी से बाद में हो, उनका मैटर क्लियर करने के बाद। तो इसके लिए एक नोटिस आएगा, 100% एक नोटिस आएगा जब भी ज्वाइनिंग की प्रोसेस शुरू होगी विभाग से। इसी तरह से प्रोविज़नल DB के लिए भी नोटिस आएगा, प्रोविज़नल DB के लिए भी एक नोटिस आएगा, और उसमें या तो मेल पर मैसेज पर आ सकता है या फिर ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से एक सूचना मिल जाएगी, और उसका क्या कमी है इस प्रकार से भी आपको चीज़ें बताई जा सकती हैं। और DB होने के पश्चात पुनः उसमें जो है एक लिस्ट जारी होगी जितने भी प्रोविज़नल की बहनें होंगी, और उसके बाद फिर ज्वाइनिंग की प्रोसेस होगी। आज कोई भी कंफर्म अपडेट हम आपको नहीं बता पा रहे हैं ज्वाइनिंग को लेकर के, पूरा वीडियो आपने सुन लिया होगा। कल का आप समय दीजिए, कल हम आपको बता पाएंगे, या कल हम बताने का पूरा प्रयास करेंगे कि ज्वाइनिंग की जो प्रोसेस है कब तक हो सकती है, क्योंकि अनुमान से हम भी बता सकते हैं 15 नवंबर तक हो जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं है। फाइल आयोग से विभाग में चले जाना और ज्वाइनिंग प्रोसेस शुरू होने में, दोनों में बड़ा डिफरेंस है। ज्वाइनिंग प्रोसेस में हमने पहले भी आपको बताया था 20-25 दिन, महीना भर भी समय लग सकता है, या फिर ज़्यादा भी समय लगा सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हमें आपको अपने स्तर से कोशिश करते रहना है। तो शेष जो भी अपडेट होगी हम आपको कल बता पाएंगे, कल तक का आप समय दीजिए, और हम पूरी कोशिश करेंगे कुछ न कुछ आपको अच्छी खबर देने के लिए ज्वाइनिंग से संबंधित। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।